मैं स्वागत करता हूं सभी बिजनेसमैन का। मैंने यहाँ पे लीडर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है बिजनेसमैन, जिसका दूसरा वर्ड है एंटरप्रेन्योर। हम लोग एक बिजनेसमैन हैं और मैं सभी बिजनेसमैन का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि एंटरप्राइजेशिप क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड निकला यहीं से है। व्हाट इज एंटरप्राइजेस? एंटरप्राइजेस के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके शहर में आपने देखा होगा आसपास की दुकानों के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो लिखा होता है रमेश एंटरप्राइजेस, या जो भी उसका नाम होगा, नाम के आगे एंटरप्राइजेस लिखा जाता है। इस एंटरप्राइजेस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग युद्ध के मैदान में तलवारबाजी करते हैं, जहां पर हमारी जान जाने का खतरा होता है, या हम सामने वाले को तलवार से घायल कर देंगे या उसको मार देंगे, मतलब युद्ध क्षेत्र है जहां पर बाजी सीधे सीधे लगी हुई है जान की, उसको बोला जाता है साहस। हमने हिम्मत किया युद्ध लड़ने का अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन वो लोग जो पॉकेट से पैसा लगा के बिजनेस करने की हिम्मत रखते, मतलब वो जॉब में नहीं जाते, वो किसी भी तरीके की नौकरी के खिलाफ हैं, वो बोलते नहीं मैं मेरा खुद का कुछ करूंगा, छोटा या बड़ा, मैं जो कुछ भी करूंगा वो बिजनेस मेरा होगा, मैं उसका मालिक होऊंगा। ये हिम्मत जो लोग करते हैं इस दुनिया में, उनको बोला जाता है एंटरप्राइजेस। ये एंटरप्राइजेस शब्द वहां से निकला है कि जो लोग बिजनेस करने की हिम्मत रखते हैं उनको एंटरप्राइजेस बोला जाता है। और यही आपके बिजनेसमैन होने की पहचान है कि आप वो सब लोग हैं, आप वो सभी लोग जिन लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग को एज ए इंडस्ट्री चुना, एज ए कैरियर चुना। ये एक्चुअल में एक बिजनेस है और आपको बिजनेसमैन की तरीके से ही बिहेव करना है। और मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा, आंसर मुझे पता है, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री को क्यों एंटर किया या क्यों ज्वाइन किया। आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग को एज ए बिजनेस, एज ए कैरियर क्यों चुना, या आप बिजनेसमैन क्यों बने? इन सवालों के जवाब आपको पता है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप बिजनेसमैन बने, आपको पैसा कमाना था, अपने सपनों को पूरा करना था, टाइम फ्रीडम चाहिए था, मनी फ्रीडम चाहिए था, वो या जो कुछ भी आपको चाहिए था, व्हाटएवर, वो कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट डे आपने सोच के अपना जॉब नहीं करूंगा, या आपने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया, या आपने इसको फुल टाइम स्टार्ट किया, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री को टाइम देना शुरू किया, तो उस दिन के पीछे आपका मकसद क्या था? आपको आपका मकसद बहुत अच्छे से पता है। मैं इसको दूसरे रास्ते से आपके मकसद तक लेके जाने की कोशिश करता हूं कि एक बिजनेसमैन के कुछ अधिकार होते हैं। जिस तरीके से हर आदमी जो किसी भी देश का नागरिक होगा उसके कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। मैं पहले अधिकारों की चर्चा कर लूं कि किस तरीके के अधिकार होते हैं, फिर हम लोग आएंगे जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर, भारतीय नागरिक के अधिकार। जब आप हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता आपको मिल जाती है, तो आपके पास कुछ अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखे गए हैं। आप उन अधिकारों को पा सकते हैं। उन अधिकारों के थ्रू जो जो अधिकार आपको दिए गए हैं आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से एक अधिकार है जिसको बोला जाता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। एक आदमी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते पूरी दुनिया आपको एक अधिकार देती है, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा जीवन, अच्छा भोजन। इस तरीके का अधिकार पूरी दुनिया को दिया जाता है। और इसके लिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं जो मानवाधिकार आयोग के नाम से जाने जाते हैं। और वो लोग इंसानों की आवाज को उठाते हैं कि किसी इंसान को किसी तरीके का तकलीफ ना हो। ये अधिकार है एक इंसान होने के नाते। अगर आप एक इंसान हैं तो आपको ये अधिकार मिलेंगे। इसी क्रम में एक और अधिकार आता है जो हिंदुस्तान के अंदर दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो सरकार आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, भले उसका फीस कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। वहां पर एक परसेंटेज है, एक फिक्स कोटा रखा गया है जहां पर हर तबके का इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, अच्छे स्कूल में भेज सकता है। इसी क्रम में एक और अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी तो उस सड़क में कितना मटेरियल लगा, उस सड़क का टेंडर किसको मिला, या कुछ भी आपको जो कुछ भी जानना है सरकार से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आरटीआई का अधिकार आपको दिया गया है। वो बात अलग है कि आप अपने अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या ये जानकारी होने के बावजूद आप अपने घर में सोए हुए हैं और आपके चारों तरफ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। लेकिन ये अधिकार गवर्नमेंट ने आपको दिया है, ये संविधान के थ्रू अधिकार आपको मिल गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से कुछ बिजनेसमैन के भी अधिकार हैं। अगर आपने बिजनेसमैन आप बने हैं, अगर एक बिजनेसमैन के रूप में आपने अपने आप को मार्केट में स्थापित करने का डिसीजन लिया है, एक निश्चय किया है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया कि मैं बिजनेसमैन हूं, उसी दिन आपको
बिजनेसमैन के कानून के तहत, ये सरकार के थ्रू नहीं है, ये एक तरीके से मौखिक है। आपको कुछ अधिकार मिले हैं, आपको कुछ राइट्स मिले हैं, और आपको इन राइट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एंटर तो कर गए, इंसान के रूप में जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन हमें हमारे अधिकार नहीं पता, तो क्या होगा, हमारे साथ वो सारी चीजें नहीं होंगी जो होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपने बिजनेसमैन बनने का डिसीजन ले लिया है, तो एक बिजनेसमैन को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और क्या आप उन अधिकारों को कैश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। और मैं एक एक करके वो सारे अधिकार आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखना आपको है कि आपने उसको यूज किया उस अधिकार को, या वो अधिकार आज भी बक्से के अंदर बंद पड़ा है और अंदर ही अंदर तड़प रहा है कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि जो बिजनेसमैन बना था मुझे उसका फायदा करना है, मुझे उसको प्रॉफिट देना है। डियर फ्रेंड्स, 10 अधिकार हैं एक बिजनेसमैन के। अगर आपने बिजनेसमैन आप बने और एक बिजनेस करने का डिसीजन लिया, तो आपको बिजनेसमैन के तरीके से 10 अधिकारों से नवाजा जाता है, 10 अधिकार आपकी पॉकेट के अंदर डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो अधिकार आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको देखना है। और इस क्रम में जो पहला अधिकार है जो एक बिजनेसमैन को मिला है, ध्यान रखिएगा, वो किसी नौकरी करने वाले को या किसी दूसरे फील्ड वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में डिवीजन 2 ही है, या तो आप जॉब पर जाइए या आप बिजनेसमैन बनिए, या तो आप किसी के लिए काम कीजिए या लोगों को अपने लिए काम पर लगा लीजिए। डिवीजन 2 ही है, और इसके बारे में मुझे बहुत लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सभी बिजनेसमैन ने इसके बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं और इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास में है। आपका पहला राइट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसको नाम दिया गया है डी स्ट्रेस, यानी कि खुश रहने का अधिकार। अब आप लोग खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं वो देखना आपका काम है। आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि आप खुश रहिए, किसी भी तरीके की उदासी, किसी भी तरीके का झुंझलापन, जो आपका मन करे। आप इस दुनिया को एंजॉय करने आए थे, आप इस दुनिया में 9 से 5 का ड्यूटी करने नहीं आए थे, आप इस दुनिया को एंजॉय करने आए थे। इस खूबसूरत पृथ्वी पर अगर आपको ईश्वर ने भेजा है और आपने बिजनेसमैन बनने का डिसीजन लिया है, तो खुश रहने का पूरा अधिकार है आपको। आपको किसी भी तरीके से उदास हो, मतलब किसी को राइट नहीं है कि वो आदमी आके आपको डिस्टर्ब करे। अगर आप बिजनेसमैन है तो हाँ, जॉब के अंदर आपको बार बार डिस्टर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार आपने वहां पर खो दिया। अब खुश रहने का अधिकार आपको था, है और रहेगा, ये ताउम्र रहेगा। ये पिछले 100 सालों से था, 1000 सालों से था, ये आज भी है कि आप खुश रहें। आपको उदास करने का, आपके चेहरे के ऊपर उदासी होनी नहीं चाहिए। अगर आप ट्रू बिजनेसमैन है, तो अगर आप सच्चे बिजनेसमैन है, तो खुश रहने का अधिकार आपको दिया गया है। आप इस अधिकार का यूज कीजिए, इसको अपने ऊपर लागू कीजिए। खुश रहने का अधिकार आपका पहला अधिकार है। डियर फ्रेंड्स, आपका दूसरा अधिकार, आपका समय है। मतलब मेरा टाइम मेरा है, मेरा जब मन करेगा मैं किसी इंसान से मिलूंगा, मेरा मन करेगा मैं उससे नहीं मिलूंगा, मेरा मन करेगा कि मुझे किस इंसान से मिलना है और किस इंसान से नहीं मिलना है, ये डिसीजन मेरा है। कब मिलना है कब नहीं मिलना है, अधिकार मेरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे चैम्बर के अंदर मेरे से बिना पूछे कोई भी आदमी एंटर कर जाए और मेरे से कुछ भी बात करके चला जाए। मैं जब चाहूंगा वो एंटर करेगा, जब नहीं चाहूंगा एंटर नहीं करेगा। मुझे पूरा अधिकार है कि मेरे साल की छुट्टियां कब कब बीते, मुझे पूरा अधिकार है कि मेरी छुट्टियां बच्चों के साथ कब बीते, वाइफ के साथ कब बीते, मेरे फ्रेंड के साथ मेरी छुट्टियां कब बीतेंगी, मेरी शाम किसके साथ गुजरेगी, इसका पूरा अधिकार मेरे पास है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे समय के ऊपर मेरा अधिकार था, है और रहेगा। इसको किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन है तो हाँ, नौकरी में होते तो बात अलग थी, आपका समय किसी के लिए बिक चुका था, आप उसके हिसाब से काम करते जो आपको सैलरी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप बिजनेसमैन है, अपने मालिक आप खुद हैं, तो आपका समय भी आपका हुआ। अब आपको देखना यह है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपने अपने इस अधिकार को यूज किया, या ये अधिकार भी बक्से में पड़ा हुआ तड़प रहा है कि मुझे बाहर निकालो, और हम इस दुनिया को जी रहे हैं और एक झूठा हमने लबादा पहना हुआ है कि मैं भी बिजनेसमैन हूं, अगर हम इस अधिकार को यूज नहीं कर पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट अधिकार जो आपका राइट्स है एज ए बिजनेसमैन, वो है बहुत सारा रुपया कमाने का और उस रुपए को यूज करने का। देखिए यहाँ पर वेल्थ लिखा गया है, क्रिएट वेल्थ। अब मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि 60 साल की उम्र में करोड़ों रुपया आपके बैंक में है और 2 रुपए का गुलाब जामुन खाने के लिए भी आपको तरसना पड़ता है। जो मिठाई आप खुद खरीद के लाते हैं, आपके बच्चे आपसे छुपाकर फ्रिज के अंदर लॉक कर देते हैं और निगाह रखते हैं कहीं पापा उस मिठाई को खा तो नहीं ले, क्योंकि अगर खा लेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल और उनका डायबिटीज बढ़ जाएगा। मैं उस वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हेल्दी रहते हुए बहुत बड़ा पैसा बनाइए, इसका पूरा अधिकार है आपको।
आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा पैसा कमाना है, उस पैसे को एंजॉय भी करना है, सिर्फ कमा के नहीं छोड़ना है। ये आपको राइट्स है, ये अधिकार है एक बिजनेसमैन होने के नाते कि एक हेल्दी अमाउंट जो आपकी सेहत को खराब ना करे, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग अपनी सेहत को बिगाड़ लेते हैं, फिर पैसा किसी काम नहीं आता। अगर पैसा भी है और सेहत भी अच्छी है तो आप इस दुनिया को एंजॉय कर पाएंगे। तो हमें एक हेल्दी वेल्थ चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए, और इस पैसा को कमाने का अधिकार था, है और रहेगा। ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। जॉब वाले के पास ये अधिकार बेसिकली रहता नहीं है, कारण उसने सब कुछ अपना बेच दिया है। जब वो आदमी रिटायर करेगा तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, अगर आपने सुना हो तो, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ बोलते हैं जिसको, आधा आपकी सैलरी से कटेगा और आधा पैसा गवर्नमेंट उसके अंदर मिला के किसी डिपार्टमेंट के थ्रू उसको जमा करते रहेंगे, और 60 साल की उम्र में आपको मिल जाएगा। उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका होता है कि 60 साल की उम्र में जब ये आदमी रिटायर करेगा तो उसको इतना पैसा मिलने वाला है, ये पहले से तय होता है। तो जॉब वाला आदमी अपार संपत्ति नहीं कमाएगा, उसके पास उसकी लिमिटेशंस है, उसकी सीमाएं हैं, वो इतना ही पैसा कमा सकता है, उसके बाद का पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ा पैसा कमाने का अधिकार आपको था, है और रहेगा। इसको यूज कीजिए, और मुझे नहीं पता आप इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका तीसरा अधिकार है। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन कहलाना पसंद करते हैं और एज ए बिजनेसमैन आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस होते हैं कि देखो भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने मेरे समय को किसी को बेचा नहीं है, तो आपको इस अधिकार को यूज करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला अधिकार, आपका चौथा अधिकार, वो है जहां मन करे वहां फोकस करो। ये अधिकार एक बिजनेसमैन को मिला है। भाई मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में वॉक कर लेना चाहिए, तो मुझे वॉक पर फोकस करने का अधिकार, मुझे लगता है कि मुझे सुबह उठकर साइकिल चला लेना चाहिए, तो साइकिल चलाने का अधिकार मुझे है, मुझे चला लेना चाहिए, मुझे साइकिल पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे सुबह उठकर जिम जाना चाहिए, तो मुझे जिम पर 3 घंटा पसीना बहाने का पूरा अधिकार और मुझे उसको फोकस करने का अधिकार है। जो मेरा मन करे मैं उसके ऊपर फोकस कर सकता हूँ। अच्छी चीजों पर फोकस करना है, बुरी चीजों पर फोकस नहीं करना। ये अधिकार एक बिजनेसमैन को था, है और रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे मेरे मार्केट को 8-10 स्टेट में और फैला लेना चाहिए, तो 8-10 स्टेट में मेरी मार्केट को फैलाने के ऊपर फोकस करने का अधिकार मुझे था, है और रहेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, मेरा टर्नओवर 5 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, तो ये टर्नओवर को कई गुना करने का अधिकार मुझे था, है और रहेगा, जो किसी नौकरी वाले को नहीं रहेगा। कारण उसका फिक्स है, उसको इतना ही मिलना है, उसका पहले से ऑलरेडी सब कुछ फिक्स हो चुका है, इतना सैलरी मिलेगा, और अगले साल 2 साल 5 साल के बाद 7वां वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लगेगा। मैं जॉब की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम है इस डिफरेंस को क्रिएट करना, और वो डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने भी सारी जिंदगी जॉब की और हम लोगों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन मैं जॉब की खिलाफत कभी नहीं करता। लेकिन आपको वो डिफरेंस समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अधिकारों में फर्क है। एक बिजनेसमैन के पास अधिकार है जहां मन करे वहां फोकस करो, और जहां मन करे वहां अपने को देखने की भी जरूरत नहीं है। ये अधिकार आपको था, है और रहेगा एज ए बिजनेसमैन। अब अलग बात है कि अधिकार आपका बक्से में पड़ा हुआ तड़प तो नहीं रहा, कहीं कहीं उसकी सांसें तो नहीं घुट गई। आप एक बार बक्से को खोल कर देखिए, वो जिंदा भी है या मर चुका है कहीं। और इसी क्रम में आपका 5वां अधिकार है, आपको प्लानिंग करने का अधिकार है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने का अधिकार। अभी 2020 चल रहा है, एज ए बिजनेसमैन आपको पूरा अधिकार है कि 2021 में आपके पास कौन सा 4 व्हीलर होना चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है कि 2022 में आपके पास मकान कैसा होना चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है कि 2023 में आपके बच्चों के लिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना सेविंग अलग से सेपरेट पड़ा होना चाहिए, कि जब जाके बच्चा कहीं बोले कि पापा मुझे सिंगापुर में जाके पढ़ाई करनी है, तो आप कहीं उसको पहले वाली स्टोरी ना सुना दो कि देख बेटा हम लोग के मिडिल क्लास और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आपको ये प्लानिंग करने का पूरा अधिकार है कि 2025 कैसा बीतेगा, 2026 कैसा बीतेगा। एक एक दिन का प्लानिंग करने का अधिकार है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं। ये अधिकार आपको था, है और रहेगा। लेकिन अलग बात है कि आप इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्लानिंग करने का, आपको आगे की भविष्य की योजनाएं बनाने का, भविष्य में क्या क्या मैं करने वाला हूं, सब चीज का प्लानिंग करने का अधिकार था, है और रहेगा, जो कि इस दुनिया में आपके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलने वाला, उनको मिल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को बेच दिया है, सामने वाले के पास गिरवी रख दिया है। तो एज ए बिजनेसमैन आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपने भविष्य की प्लानिंग करते हुए जाइए।
अब हमें ये नहीं पता होता कि 2021 में क्या बनेगा अपना और 2022 में क्या बनेगा। इतना शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आप मन चाहा वैसा अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसे भविष्य को डिजाइन कीजिए। ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी, लेकिन उसका प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, फिर वही मिल जाएगा जो पहले से तय है। एक छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा, आप खुश हो जाइए, ओके मुझे इतना मिल गया और मेरा काम चल रहा है, दैट्स ऑल। एक बिजनेसमैन होने के नाते प्लानिंग करने का अधिकार आपको था, है और रहेगा। डियर फ्रेंड्स, आपका छठा अधिकार, इस दुनिया की तमाम खूबसूरत चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का अधिकार एक बिजनेसमैन को था, है और रहेगा। वो खूबसूरत चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, आपका फोर व्हीलर हो सकता है, अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। मैं अच्छे लोगों को जो मेरे बिजनेस को ग्रोथ करेंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जाते हैं मार्केट में 1799 का प्लान सेल करने, तो 1799 का प्लान सेल हो जाता है। आप जाते हैं 3 आईडी का प्लान सेल करने, तो 5400 रुपए सामने वाला निकाल के देता है, आपने 5400 वाले को अट्रैक्ट किया। आप चाहते हैं कि मेरे साथ वो 11 आईडी के साथ एसोसिएट करे, तो 11 आईडी वाला आपके साथ एसोसिएट हो जाता है। आप चाहते हैं आपके साथ 25 आईडी 26 आईडी वाला एसोसिएट हो जाए, आप चाहते हैं आपके साथ 50 आईडी 51 आईडी सीधे गोल्ड का हो जाए, तो आपको यह अधिकार है। आप जैसा प्लान प्रेजेंट करेंगे वह उस तरीके के लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे और आपके प्लान को साइन कर लेंगे। यह अधिकार एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको था, है और रहेगा। एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपए के इन्वेस्टर को मार्केट से ढूंढ लेता है और अपने बिजनेस में लगाने के लिए उसको प्रेरित कर लेता है। वो सारा कुछ आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, वो अधिकार है, था और रहेगा। आप दुनिया के टॉप बिजनेसमैन को, टॉप इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन में हैं, हम लोग एक बिजनेस के अंदर हैं और एज ए बिजनेसमैन हमें यह अधिकार है कि हम उन चीजों को आकर्षित करें। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी और फील्ड में होते तो हम दुनिया की दूसरी चीजों को आकर्षित कर रहे होते, लेकिन हम बिजनेस के अंदर है। एज ए बिजनेसमैन हमें इन्वेस्टर ही चाहिए, तो बढ़िया इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का अधिकार आपको था, है और रहेगा। डियर फ्रेंड्स, वो बात अलग है कि आपने अपने इस अधिकार को यूज किया या नहीं किया, वो आप अपने अंदर झांकिए, अपने बक्से के अंदर झांकिए। वो जो बक्सा है वो आपका मन है, आपका दिमाग है, उसके अंदर झांक के देखिए आप इसको फुल्ली यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या एज इट इज उसको छोड़ रखा है। डियर फ्रेंड्स, ये अधिकार को जितना ज्यादा यूज करेंगे आपका बिजनेस उतना अच्छा कंडीशन में ग्रो करेगा, उतना अच्छा ब्लास्ट करेगा। डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट अधिकार थ्राइव। ये क्या होता है थ्राइव? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सरवाइव का ऑपोजिट है। सरवाइव होता है दाल रोटी कमाना, अपनी गाड़ी चला लेना, ठीक ठाक सी जिंदगी बिता लेना, उसको बोलते हैं मैं सरवाइव कर रहा हूं, मेरी जिंदगी एज ए सर्वाइवल मोड पे है, मैं मर नहीं रहा हूं लेकिन मुझे देखकर आपको जिंदा होने का भी एहसास नहीं होगा, उसको सरवाइव बोलते हैं। ये उसके जस्ट अपोजिट होता है थ्राइव। इसका मतलब हिंदी में अगर मैं इसका मतलब एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है फलना फूलना, पनपना, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाना, एक छोटे से बीज से छा जाना मार्केट में, दिस इज थ्राइव। एज ए बिजनेसमैन आपको फलने फूलने का अधिकार है, न कि सरवाइव करने का। आपको फलना फूलना पड़ेगा, ये अधिकार है, ये अधिकार आपको था, है और रहेगा। आपको बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का अधिकार है, लेकिन आप दाल रोटी के चक्कर में लगे हुए हो, गेम सारा वहां पे फंसा हुआ है। आपको बाहर निकलना है इससे। मतलब 2 रोटी और 4 जोड़ी कपड़ा, ये अगर ये जिंदगी है तो इस जिंदगी से बिजनेसमैन का कोई भी नाता नहीं। आप बिजनेसमैन का जो चोला आपने ओढ़ रखा है उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अगर आप एक सच्चे बिजनेसमैन हैं तो इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल हो जाए। जितना बड़ा सोच सकते उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि आदमी जब अपनी औकात से बड़ा सोचना शुरू करता है तभी कुछ बड़ा होता है। नहीं ये मेरे से हो ना पाएगा तो सचमुच हो ना पाएगा। आप उतना बड़ा सोचिए। बोला जाता है कि बड़ा सोचने का पैरामीटर क्या है? डियर फ्रेंड्स, आप अपनी जिंदगी से बड़ा सोचिए, आप अपनी औकात से बड़ा सोचिए, वो हो जाएगा। क्योंकि ये अधिकार है आपको बड़ा सोचने का, ये अधिकार किसी दूसरी बिरादरी के लोगों को नहीं है। एक बिजनेसमैन बड़ा सोच सकता है और उसको हासिल भी कर सकता है। ये राइट्स है, ये राइट्स उसको था, है और रहेगा। वो बात अलग है कि हमने इसको यूज किया या नहीं किया। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अधिकार है आपको वो है आपका कॉज। कॉज मतलब अपने कारणों को तलाश करना कि मैं किन कारणों से बिजनेसमैन बना, मैं किन कारणों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया तो उस दिन के पीछे कारण क्या थे, उन कारणों को ढूंढिए और उन कारणों को पाइए, उन कारणों को प्राप्त कीजिए और प्राप्त करने के बाद नेक्स्ट स्टेप
जो आपका अगला कदम होगा उस तरफ रवाना हो जाइए। आपको अपने कारणों को ढूंढने का और उसको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, जो इस पूरी ब्रह्मांड में बिजनेसमैन के अलावा किसी दूसरी बिरादरी को नहीं दिया गया। आपको अपने कारणों के पीछे भागने का और उसको हासिल करने का अधिकार था, है और रहेगा। वो बात अलग है कि आप इसको यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं या आपने इसको सक्सेसफुल कितना कन्वर्ट किया, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपको झांकना अब अपने अंदर है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अधिकार जो एक बिजनेसमैन को मिला है वो है बेटर टुमारो। एक शानदार सुबह, एक शानदार कल का निर्माण करना। एक ऐसी भोर, एक ऐसी सुबह जिसकी तमन्ना आपको थी कि एक दिन ऐसा होगा, उसका निर्माण करना विद डेट कभी होगा नहीं। वो गाना मुझे सबसे बेकार गाना लगता है जिसमें बोला गया है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन पता नहीं कब आएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन है। डेट डाल दीजिए, डेट जहां लिखना है वहां पर लिख दीजिए, क्योंकि ये अधिकार एक बिजनेसमैन को है कि सुनहरे कल का निर्माण करना, एक बेहतरीन कल जिसकी तमन्ना देखकर आप इस बिजनेस में आए थे और आपने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया था। एक बिजनेसमैन को अच्छी सुबह का निर्माण करने का अधिकार था, है और रहेगा। अदरवाइज दूसरी बिरादरी के लोगों का तो जीवन फिक्स है कि इतने साल में इतना, इतने साल में इतना, इस साल में बोनस, इस साल में वेतन आयोग और इस साल में ये और इस साल में रिटायरमेंट। ऑलरेडी पहले से सब कुछ तय है, लेकिन आपके पास तय नहीं है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको जितना चाहिए उतना, आपको जरूरतों के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है, आपको इच्छाओं के हिसाब से जीना है। आपको जितना चाहिए उतना आपको कमाने का अधिकार था, है और रहेगा। एक शानदार कल का निर्माण करने का अधिकार आपको था, है और रहेगा। वो बात अलग है कि आपने इसका यूटिलाइज कितना किया, आप इसको यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं। आपने कहीं अपने अधिकारों को खो तो नहीं दिया, कहीं भुला तो नहीं दिया। थोड़ा सा अंदर झांक के देखिए, एक बिजनेसमैन होने के नाते ये भी आपका अधिकार है। और डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका राइट, जिसको बोला जाता है कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन का मतलब होता है मोल भाव करना। मोल भाव करना मतलब समझौता कर लेना बिजनेस करते समय। फॉर एग्जांपल, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या होता है। एक इंश्योरेंस बेचने वाला इंसान है जो किसी भी कंपनी का बीमा बेच रहा है। जब वो बीमा बेचने जाता है तो कस्टमर को बोलता है कि भाई साहब, अगर आप मेरे से बीमा ले लेते हो तो मैं पहले 6 महीने का मेरा जो कमीशन है, जो मेरा इनकम है, जो आपकी बीमा लेने से मैं कमाऊंगा, वो मैं छोड़ दूंगा, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। इसको बोलते हैं कमोडिटाइजेशन, मोल भाव करना। और मोल भाव करते हुए अपनी क्वालिटी को गिरा देना, अपना स्टैंडर्ड गिरा देना। एक बिजनेसमैन होने के नाते ये आपको अधिकार है कि आप अपनी क्वालिटी भी बढ़ाओ, आप अपना रेट भी बढ़ाओ, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एज ए बिजनेसमैन ये सारे राइट्स आपको था, है और रहेगा। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं हो सकता। नौकरी में आपको बॉस के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर बॉस बोलता है भाई आज के बाद 5 बजे छुट्टी नहीं होगी, रोज रात को 7 बजे जाना पड़ेगा, तो आपको 7 बजे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने समय को बेच दिया है। आपको वहां पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप बिक चुके हैं। बिजनेसमैन के पास ये सारे राइट्स हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 10 राइट्स हैं आपके पास एज ए बिजनेसमैन। ये अधिकार आपको सारे के सारे पहले थे, हैं और रहेंगे। ये कोई छीन नहीं सकता अगर आप वास्तव में बिजनेसमैन है तो मेरा पहला रिक्वेस्ट जो है, आप लीडरशिप वर्ड से बाहर निकलिए। आप कहीं से लीडर नहीं है। हमने देश आजाद कराने की लड़ाई नहीं लड़नी, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जिसका सिंगल मोटो है फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम उसके बाद आएगा, बाकी सारे फ्रीडम उसके बाद आएंगे। पहला हमारा मोटो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और नेटवर्क मार्केटिंग में जिन भी लोगों ने लीडर शब्द का आविष्कार किया होगा या इस शब्दावली को जन्म दिया होगा, आपका काम है आज के बाद उसको चेंज करने का। आप लीडर मत कहलाइए, नहीं किसी को बोलिए। आप लोग एक बिजनेसमैन है, हाँ कोई सीनियर बिजनेसमैन हो सकता है, कोई आपका नीचे है, आपने जिसको एसोसिएट करा है बिजनेसमैन वो भी है। हम लोग यहाँ पर शुद्ध मुनाफा कमाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन का काम सच्चा मुनाफा कमाना होता है। बिजनेसमैन कभी झूठा मुनाफा नहीं कमाता। सच्चा बिजनेसमैन सच्चा बिजनेस करेगा और रियल प्रॉफिट कमाएगा। गवर्नमेंट को जो बनेगा उसका टैक्स देगा। हमने किसी भी तरीके की मिलावटखोरी से और कालाबाजारी से बचना है। हमने एक ट्रू बिजनेसमैन बनके इस मार्केट को ग्रो करना है, एक ट्रू बिजनेसमैन बनके सक्सेस होना है। हमने किसी भी तरीके का झूठ या फरेब का सहारा नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है, इस दुनिया के जितने भी पैसा कमाने वाले लोग हैं, ग्रोथ मल्टीप्लायर बोलते हैं उनको, जिन्होंने 100 का 500 किया, 500 का 5 लाख किया, 5 लाख का 500 करोड़ किया, वो सभी लोग ग्रोथ मल्टीप्लायर कहलाते हैं। और आप इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, आपको बार बार ये बोला भी जाता है और ये बात आप लोगों को समझाई जाती है कि सक्सेसफुल लोगों को देखिए और उनके जैसा बनने का कोशिश कीजिए।
हम लोग उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हार्ड वर्क किया, इनके अंदर एंथुजियाज्म था, इनके अंदर जील था, इनके अंदर जुनून था, जोश था, पागलपन था, एवरीथिंग, वो सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत ही छोटी सी एक बात है जो इस दुनिया के जितने भी ग्रोथ मल्टीप्लायर हैं, जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने पैसे को कन्वर्ट करके दुनिया भर के पैसे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 रुपए को कन्वर्ट करके लाखों करोड़ में उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। वो लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते थे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और आप इसको चिंतन करना, आप उसको मंथन करना, आप उसको समझने की कोशिश करना, क्या रियल में ऐसा है, और आपको पता लगेगा यस रियल में ऐसा ही है। इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं डियर फ्रेंड्स, पहला, ग्रोथ हमेशा एफर्टलेस होता है, सफलता के पीछे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं लग रहा होता, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो समझ लीजिएगा कहीं कुछ गलती है, कहीं ग्रोथ मल्टीप्लायर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद ग्रोथ आता है। दूसरा, एक जो चीज है जो ग्रोथ मल्टीप्लायर को समझ में आती है वो है नेचुरल। आपने देखा होगा ये जो पौधे खिल रहे हैं, ये जो पत्तियां जमीन से बाहर निकल रही हैं, इसके पहले की कहानी अलग बात है कि बीज ने अपने आप को जमीन के अंदर फना कर दिया, बीज ने पहले अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, उसके बाद खाद बीज का असर हुआ, धूप पानी का असर हुआ, ये पौधे निकले। बीज का फना होना चैप्टर अलग है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नेचुरल है। इस पौधे को किसी ने हाथ डाल के खींच के बाहर नहीं निकाला, ये ऑटोमेटिक बाहर निकला। अगर आपने गुलाब के फूल को खिलते हुए देखा है तो बस वो खिल जाता है, उसके पीछे कोई ताकत नहीं लगती, कोई एक आदमी बैठ के एक एक पंखुड़ी को खोलता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये जितने भी ग्रोथ मल्टीप्लायर है वो जानते हैं। एक और फैक्टर काम करता है, जिन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया है कि ये टेंशन फ्री गेम है, इस गेम में टेंशन का कोई काम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा टेंशन आपके ऊपर है तो समझ लीजिएगा ग्रोथ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर टेंशन लेके धंधा करना है, टेंशन लेके बिजनेस करना है, तो ग्रोथ मल्टीप्लायर वो नहीं बोल रहा है। ग्रोथ मल्टीप्लायर आपको बोल रहा है कि एफर्टलेस होना चाहिए, नाम मात्र का एफर्ट लगना चाहिए, नेचुरल ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। पसीना की बूंदे में आप एंजॉय करेंगे। अगर आपके माथे पर पसीने की बूंद आई भी है तो आप उसको झुंझला के नहीं पहुंचेंगे, आपको मजा आएगा, क्योंकि वो नेचुरल हो रहा है, वो एफर्टलेस है और टेंशन फ्री है। अगर बहुत ज्यादा टेंशन में जो पसीना बहा, आपको दिक्कत हो जाएगा वहां पे, तो आपका पसीना टेंशन फ्री होके निकलना चाहिए। एक और क्वालिटी लगती है वो है प्रोग्रेसिव, वो कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये पौधा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और बहुत बड़े वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोग्रेसिव होगा, ये पहले बड़ा होगा फिर बाद में छोटा नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस दुनिया के जितने भी ग्रोथ मल्टीप्लायर है उनके पीछे ईश्वरीय ताकत है, कुछ प्राकृतिक ताकतें हैं, और प्राकृतिक ताकतें वहीं लगती हैं जहां पर ईमान साफ सुथरा होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारी दुनिया को चलाने वाली जो भी शक्ति है वो आपको बहुत कुछ चेक करने के बाद मानती है कि इस आदमी के अंदर ग्रोथ मल्टीप्लायर के गुण हैं, और वो सारी शक्तियां लग जाएंगी आपके पीछे आपको सक्सेस दिलाने में। क्योंकि ग्रोथ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला उस कायनात को चलाने वाले मालिक को पता है कि किसको कामयाब बनाना है और किसको फेल बनाना है, कौन इस कामयाबी को पचा पाएगा और किसको कामयाबी के बाद बदहजमी हो जाएगी, उसको पता है। तो आपको पहले इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ मल्टीप्लायर एक बात और भी जानता है, ये ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप होता चला जाएगा, ये अपने आप ग्रोथ हासिल कर लेगा। और इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको निगाह घुमा के देखिए, ये सारे के सारे पांचों गुण उनके अंदर मिलेंगे। वो धीरू भाई अंबानी हो या जो भी हो, आप जिसका नाम लीजिए, आपको पता लगेगा यार ये तो बस हो गया, क्योंकि ईश्वरीय ताकत थी उसके पीछे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबको जान के बहुत अच्छा लगेगा, आप सबको जानकर बहुत अच्छा फील होगा कि आप लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर ये पांचों के पांचों गुण एज इट इज फिट किए हुए हैं। RHC इनोवेशंस, आपका बिजनेस जिसका नाम है रिवाइव योर फ्यूचर विद रिवाइवल। डियर फ्रेंड्स, एफर्टलेस है, आप सिस्टम के अंदर एंटर कर गए, ये सिस्टम का पावर, ये नेचुरल है, RID का फंक्शन इसमें डाला गया है, ये टेंशन फ्री है, आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, एक फिक्स अमाउंट तो आ ही जाएगा। ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू प्रोग्रेस होता हुआ जा रहा है, एक पेयर बनेगा, दो बनेगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, सब ऑटोमेटिक चल रहा है आपका, ये ऑटोमेटिक होता हुआ जा रहा है। ये पांचों गुण इस प्लान के अंदर डाले गए, और इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया तो मुझे मन में ऐसा ख्याल है कि यस,
रियल में रिवाइवल का प्लान ऑटो ग्रोथ प्लान है, रियल में इसके पीछे ईश्वरीय ताकत है, वास्तव में कोई ना कोई कायनात की ऐसी शक्ति है जो इसके पीछे लगी हुई है, जो इस प्लान को रुकने नहीं देगी। इस प्लान का ख्याल ब्रेन में डालने से लेके और आज तक का पोजीशन, मैं डॉक्टर साहब को भी बहुत पास से देखता हूँ, इस बिजनेस की ग्रोथ को भी बहुत ही पास से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला इस प्लान के पीछे बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम लोगों ने महाभारत का युद्ध टीवी पर देखा तो पता लगा कि जब दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तीर चला रही थी तो अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे हटा, तो उसने सवाल ऐसा पूछा, ऐसी कहानी है वहां पर कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, तो हनुमान जी की ताकत के कारण रथ बहुत ज्यादा पीछे नहीं गया, क्योंकि हनुमान जी का वेट खुद का बहुत ज्यादा था। तो ऐसा मुझे भी लगता है कि इस प्लान के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति है। समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, वो अपने आप हट जाती है। समस्या आएगी जरूर, नेचुरल है, लेकिन हट जाएगी अपने आप, कोई उसको पता नहीं कौन आता है उसको हटाने के लिए, और मैं ये बहुत पास से देख रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप जिस सिस्टम के अंदर है वो एक्चुअल में ग्रोथ मल्टीप्लायर, और ग्रोथ मल्टीप्लायर सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पसीना अगर आप लोगों का गिर रहा है और बहुत ज्यादा बहुत कुछ लग रहा है तो समझ लीजिए वहां पर ऑटो कुछ भी नहीं चल रहा, वहां पर बहुत सारी दिक्कत है और बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये नेचुरल ग्रोथ का प्लान है और आप इसको एंजॉय कीजिए, और ऊपर वाले का तो आशीर्वाद ऑलरेडी आपके ऊपर है, पहले से है। ऊपर वाला तो आपको इस लायक उसने समझा कि इस प्लान तक पहुंचा दिया और आप इस प्लान के अंदर एंटर भी कर गए, अब तो सिर्फ एंजॉय करना बाकी है।